बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिर मुज़ाकरात का जो शोर था को महीना 2 महीने से आज उसका एंड हो गया। पीटीआई ने जवाब दे दिया कि अगर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान नहीं करती हुकूमत तो आइंदा किसी मुज़ाकराती कमेटी के साथ नहीं बैठेंगे। हुकूमती वज़रा काफ़ी दिनों से परेशान थे, पता नहीं इनसे मुज़ाकरात किसने शुरू करवाए थे, किसने इनको, ये तो चाहते हैं ये लड़ाई चलती रहे, दंगा फसाद होता रहे और हमारा काम बना रहे। उनका तो काम बना हुआ, ख्वाजा असफ हार्क के भी वज़ीर दिफा बना हुआ, रोज़ मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ बयान देता था। आज के अखबारों में भी उसका एक बयान छपा हुआ है। ये नवाए वक्त है, उनका पसंदीदा अखबार। पीटीआई ने 3 हमले करके देख लिया, आखिर में तरलों पर आ जाते हैं। वो 3 हमले एहतजाज को कह रहे हैं। यानी कभी भी पाकिस्तान की तारीख़ में मैंने ऐसा नहीं देखा कि एक सियासी हुकूमत दूसरी सियासी हुकूमत के जुलूस को, एहतजाज को, पुरअमन एहतजाज को रियासत पर हमला कहे। लेकिन ये एक बयानिया बना रहे हैं शुरू से, 9 मई से लेकर 26 तक, ये साबित करने के लिए कि ये मुल्क दुश्मन हैं, ये गद्दार हैं, ये मुहिब्बे वतन नहीं हैं और ये रियासत पे हमला आवर हैं। तो ऐसी हुकूमत के साथ, ऐसी टीम के साथ मुज़ाकरात माँ सिवाय वक्त के ज़िया के और कुछ नहीं था। वक्त ले रहे थे आलमी प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए। चारों तरफ से दबाव अब बहुत बढ़ गया है इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों का ख़ास करके। लेकिन ये ऐसे मक्कार हैं कि ये सारा कुछ करते करवाते खुद हैं और डाल किसी और पे देते हैं। जब ज़रा कैमरे से इधर होते हैं ना, और कैमरे के सामने ये देख लें, कैमरे के सामने जनरल आसिम की कश्मीर काज से वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं। ये जब कैमरे से इधर होते हैं, वैसे तो कैमरे के सामने भी उन्होंने कहा कि आजकल वसवसे भी आ रहे हैं, तो कैमरे से इधर होके इनको जो वसवसे हैं उन पे गुफ्तगू करते हैं और तमाम बुराइयां जो हैं वो खाते में डालते हैं इस्टेब्लिशमेंट के, और तमाम नेकियां और तमाम काम जो कोई थोड़ा बहुत ये समझें कि ये ज़रा थोड़ा सा आवाम ने इसे पजीराई मिलेगी, वो अपने खाते में डालते हैं। महीना हो गया, तकरीबन 1.5 महीना पीटीआई के साथ मामलात चल रहे थे। काम निबेड़ना होता तो अब तो बल्कि साफ लफ्ज़ों में कह चुके हैं कि हम जुडिशल कमीशन तो किसी सूरत नहीं बनाएंगे, जिसका साफ साफ माना है कि दिल के अंदर चोर है, झूठा बयानिया बनाया हुआ था। अगर झूठा बयानिया ना होता तो डट के कहते आओ भाई जुडिशल कमीशन तो हम बनाते हैं, जो फ़ैसला होगा हमारे ख़िलाफ़ होगा या तुम्हारे ख़िलाफ़ उसे तस्लीम करेंगे। लेकिन इन्होंने फ़ैसलों का भी सत्यानाश कर दिया। जुडिशल कमीशन भी वैसे मेरी अपनी राय है क्या करेगा, जहां सुप्रीम कोर्ट को बेअसर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला दिया, हुकूमत ने आज तक अमल दरामद नहीं किया, नहीं माना। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर टाउट बैठा हुआ है, अब वो केस रख के बैठा हुआ, और जज साहबान जो हैं वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। अब जज साहबान भी बाहम दस्तो गिरेबान हैं। यानी जज को जो बेंच बना के दिया गया है 3 जजों पे मुश्तमिल, उनको भी इख्तियार नहीं है कि वो अपना फ़ैसला सुन सकें, अपना केस सुन सकें, और पीछे से ही बेंच तब्दील हो जाता है। कभी काज लिस्ट में से उनका नाम गायब हो जाता है। तो जो तमाशा सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है वो भी मखलूक खुदा अपने और बेगाने सब देख रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आपके ये 2.5-3 साल दौरे हुकूमत में जो आपने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, उनमें से एक कारनामा आपने ये किया है कि आपने अदालतों का सत्यानाश कर दिया। एक ही इदारा था जिससे लोगों को इंसाफ की उम्मीद होती थी कि चलें अगर और कहीं से इंसाफ ना मिला तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को बेअसर करके रख दिया। सुप्रीम कोर्ट का ना 90 दिन वाला इंतखाबात का आर्डर माना, ना मखसूस नशिस्तों वाला माना,
और सुप्रीम कोर्ट की हैसियत भी ऐसे सानवी सी कर दी जैसे कोई सेशन कोर्ट से भी गया गुजरिया कोर्ट होता है। ऐसे ऐसे जज बिठा दिए हैं कि उनको खौफ खुदा, शर्म नबी ये भी नहीं वो भी नहीं, मखलूक खुदा की भी कोई फ़िक्र नहीं। 26 मई पे जो कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट को सू मोटो लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक तमाम जजेस खामोश हैं। 25-25 लाख रुपया तनख्वाहें ले रहे हैं और मराआत इसके अलावा हैं। इतना कुछ दिया गया है कि इनका मुंह बंद हो जाए और ये बोले ना, हमारे खिलाफ तो ना बोले, वगरना कोई केस ऐसा नहीं है जो मेरिट पे अदालत में 2-4 दिन निकाल सके। आमिर फारूक जैसे जज साहबान बैठे हुए हैं, वो जब जी चाहे जो केस जी चाहे, यानी अब 26वीं तरमीम वाला केस जो है, इसे पता नहीं कितने को लोगों ने चैलेंज किया हुआ है, कोई सुन ही नहीं रहा, कोई परवाह नहीं, मर्जी के भुट्टो का केस लगा कर सुन रहे हैं। भुट्टो को नई ज़िंदगी दे रहे हैं कब्र में जाके कि लो भुट्टो साहब तुम पहले भी ज़िंदा ही थे वैसे तो, लेकिन अब अदालती फ़ैसले के ज़रिए भी ज़िंदा हो जाओ। जो करंट केस हैं, जो इंसानी हकूक़ की ये हुकूमत खिलाफ वर्जियाँ कर रही है, उनको सुनने के लिए कोई जज तैयार नहीं, उनका वज़न उठाने के लिए कोई जज तैयार नहीं। और इसी अखबार पे ख़बर है कि असम्बली में कोरम ना होने की वजह से इजलास मुलतवी, वज़रा गायब, पार्लिमानी सेक्रेटरी गायब और भारी अक्सरियत वाली हुकूमत का कोरम पूरा नहीं होता। हत्ता कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाए असम्बली में। अक्सर ये होता था जब कायदे ऐवान यानी वज़ीर आज़म ऐवान में आता था तो असम्बली के मेंबरान भी दस्तखत करवाने के लिए फ़ाइलों पे बड़ी तादाद में आ जाते थे। लेकिन अब वज़ीर आज़म के इख्तियार का आलम यह है, इख्तियारात का हाल ये है कि वज़ीर आज़म की मौजूदगी में भी कोरम पूरा नहीं होता। बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेने वाले मेंबरान असम्बली जिन्हें 47 पे जतवाया गया, वो इतना भी नहीं करते कि असम्बली में जाएं और जाकर कोरम पूरा करें, और जो पैसा अवाम के टैक्सों का पैसा खा रहे हैं उसका हक़ नमक ही अदा कर दें, इसकी भी कोई परवाह नहीं। वज़ीर ख़ारजा यहाँ फिर रहा है, वज़ीर दाखिला अमेरिका में फिर रहा है। चाहिए तो था वज़ीर ख़ारजा साहब जाते और जाके कोई बारगेनिंग करते, कोई 1-2 सेनेटर वो भी घेर लेते, जिस तरह मोहसिन नकवी कई दिनों की कोशिश के बाद आखिर 1-2 सेनेटरों को मिलने में कामयाब हो ही गया है ना। ये अलग बात है कि उन्होंने मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी की तरफ से जो बयान जारी हुआ वज़ारत दाखिला की तरफ से वो और है, और उन सेनेटरों ने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया अपने ट्वीट में। जग हंसाई का सबब बने हुए हैं ये मिनिस्टर जो हैं, ये हुकूमत पता नहीं, कहते थे ये बड़े तजर्बाकार हैं। मियाँ शहबाज शरीफ सूबे में बड़ा इन्होंने ज़बरदस्त काम चलाया। नवाज शरीफ, शहबाज, मरियम मिल के अपनी सियासत तो तबाह कर ही दी, नून लीग को भी तबाह कर दिया। अल्लाह इस मुल्क की इनसे हिफाजत फरमाए, और जो हकदार हैं, जो वारिस हैं जो मुल्क के, जिनको आवाम ने मुंतखब किया है, उनको मौका मिले ताकि वो आवाम की खिदमत कर सकें। अगर वो भी नहीं करते तो फिर आवाम अपने फ़ैसले पे नज़रसानी करें। आवाम सोचें कि आवाम इनको बार बार बारियां दे दे के आवाम किसी और को वोट देते हैं, लेकिन फिर यही आके बैठ जाते हैं। तो फ़कीर तो बहुत पहले कह चुका है कि ये निज़ाम बिल्कुल नाकारा है, तबाह हो चुका है, नाकाम हो चुका है। इस निज़ाम के होते हुए कोई बेहतरी नहीं आ सकती। ये जाली इंतखाबी निज़ाम है, आवाम वोट किसी को देती है, लिस्टें पहले बनी होती हैं जतवाना किन को है। तो अल्लाह ताला इस मुल्क पे मेहरबानी फरमाए, हमें उस तरफ आने की तौफीक अता फरमाए जिसके लिए हमने ये मुल्क बनाया था, जो हमारे रब का, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। हमारे लिए क़यामत तक के लिए हिदायत का पैगाम कुरान पाक ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, और हमारे लिए पसंदीदा तरीन दीन जो रब ने पसंद फरमाया हमारे लिए, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह उस इस्लाम की तरफ वापस आने की तौफीक अता फरमाए।